उधर जाए मोदी और योगी और अमित शाह। नहीं तो जितना ये लोग हम लोग आम जनता को दोहन कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उससे 100 गुना ज्यादा ये प्रताड़ित होने आने वाले समय में। इस बार इंडिया गठबंधन के बनने जा रही है। महंगाई तो है ये सब, लेकिन उतना ही महंगाई नहीं जितना पहले थी। अच्छा, पहले महंगाई नहीं था, अब महंगाई है। क्योंकि आपको लग सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार बीजेपी की बनी। क्यों? उसका कोई कारण होगा? बीजेपी इतना बढ़िया बढ़िया काम करे, जैसे पानी तीन है ये। मंदिर बनवा दिया। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, इनको ये 3 काम गिनवा नहीं सकते हैं। ये नौजवानों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, ये शिक्षा के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, ये हॉस्पिटल के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। ये अंधभक्त लोग हैं, यह जो है छात्राएं आत्महत्या कर रहे हैं और ये यहाँ पे कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। ये अंधभक्त लोग खाली मस्जिद के अलावा इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। हमको ये लगा कि ये मोदी जी की सरकार आई है, हिंदुत्व की सरकार आई है, लेकिन ये भी सरकार गौ माता को काटने में कोई गुरेज नहीं कर कार्य कर रही है। ब्रिजेश सिंह, विनीत सिंह, ये जो सिंह वाले टाइटल है वो कौन है? और उसके बाद सुनिए, पहले यहाँ सुनिए ना। बताइए कौन सा माफिया को रोकने का कार्य कर रही है? उनके पास मोबाइल नहीं, या पेपर नहीं पढ़ते होंगे, या समाचार नहीं देखते होंगे। उनको जानकारी का बहुत अभाव है। जहाँ पे वो खड़े हैं उसके 1 किलोमीटर पहले आज से 2 महीना पहले जाट भारतीय जनता पार्टी के जो है कि 3 नेता मिलके IIT की छात्रा का गैंगरेप किए थे 2 बजे रात। आज आप बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 56,000 विद्यालयों को बंद कर दिया गया सरकारी। और सरकारी जो टीचर हैं उनका काम है स्कूल में शिक्षा का अध्ययन करना। मोदी जी आएंगे देव दीपावली में तो उन टीचरों को लगा दिया जाता है कि जाओ दिया सजाओ। ये देश के लिए सबसे शर्मनाक समय है। ये एकदम इमरजेंसी का समय से भी ऊपर का समय चल रहा है। हर नागरिक परेशान है। राम मंदिर में अभी रामभद्राचार्य जी बीमार हुए थे, क्यों नहीं जाके अयोध्या में भगवान राम के सामने हाथ जोड़ के ठीक हो गए? क्यों हॉस्पिटल में गए? हमारे बगल में ट्रामा सेंटर है, हमारे बगल में BHU है, कबीर चौराहा है, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल। उन हॉस्पिटलों का कंडीशन देखिए, वहाँ जनता सड़क पे लेटी हुई, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं, कोई वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल संसद बाड़ी में। मैं हूँ प्रहलाद पांडे और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हमारे चैनल संसद बाड़ी में। हम हैं उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में, जहाँ के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और बाबा विश्वनाथ की नगरी है। लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं, उसके दौरान हम बात करने वाले हैं जनता से कि किसकी सरकार होनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों लोग एक दूसरे पर निशाना साधे हुए हैं। दोनों पार्टियां अपने पार्टी से वोट लेने के लिए एक दूसरे पर तीखी निगाहें गड़ाई हुई है। आइए उसी संदर्भ में बात करना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है अमन यादव, जो सपा के सक्रिय कार्यकर्ता है। तो इस सरकार किसकी होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर सीधे वार कर रहे हैं। कोई महंगाई को लेकर के बात कर रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार को लेकर के, कोई माफिया राज को लेकर के। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार तो इस बार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है और इसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए कि आज जो है कि संहिता लागू होने वाला है, उसके पहले 100 रुपया सिलेंडर पे घटा दिए मोदी जी। और तमाम जनता को लालच वाली योजनाएं ला रहे हैं। वो समझ लीजिए कि सरकार इस बार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं जनता के बीच में आके वोट मांग सके। भारतीय जनता पार्टी और 2014 से हर समय पर जुर्मा देती आई है। कभी लब जिहाद, कभी झाड़ू अभियान, फलाना ठिकाना, कभी मैं चाय वाला हूँ, मैं तेली का बेटा हूँ, मैं पठान का बेटा हूँ, मैं चौकीदार हूँ, फलान खाली जनता को भ्रमित करने का कार्य किया गया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को हैसियत नहीं कि जनता के बीच में चुनाव मांग ले, क्योंकि अब जनता जो है कि हमारे देश की भोली भाली जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब जनता जो है कि वोट देने का कार्य करेगी बेरोजगारी पर, महंगाई पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। अब जो है कि मंदिर मस्जिद वाला इन लोग का जो लफड़ा नहीं चलने वाला। क्या कहना चाहेंगे? ये क्या महंगाई आपको लग रही है? महंगाई है, महंगाई तो है ये सब, लेकिन उतना ही महंगाई नहीं जितना पहले थी। अच्छा, पहले महंगाई नहीं था, अब महंगाई है। महंगाई लेकिन सरकार फिर भी आपको लग सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार बीजेपी की बनी।
क्यों, उसका कोई कारण होगा? तो ये भी इतना बढ़िया बढ़िया काम करे, जैसे पानी तीन है ये। मंदिर बनवा दिया, रोड बनवा रहा है, अच्छा अच्छा। आदमी को काम भी दे रहा है। अब वो कह रहे हैं कि कितना जल्दी जल्दी काम आदमी ले ले, नहीं हो पाता। फोटो चलाते हुए तो आपके पास मतलब काम नहीं है। अरे काम है ना। देखिए आप इसके बारे में क्या कहते देखिए, इनको ये 3 काम गिनवा नहीं सकते हैं। ये नौजवानों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, ये शिक्षा के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, ये हॉस्पिटल के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। ये अंधभक्त लोग हैं, यह जो है कि अभी बीमार हो जाएंगे, तो इनको हैसियत नहीं है। यह देश की बोली वाली जनता है। ये ऐसे लोगों के कारण आज हमारा देश पीछे जा रहा है। आपको बता रहे हैं, अभी कोविड में लोग जनता तड़प तड़प के मरी। अभी गर्मी के सीजन में डेंगू और चिकनगुनिया का महामारी आया। इनको वोट देने के पहले पूछना चाहिए हमारे लिए, हम जब बीमार पड़ रहे हैं तो ऐसी कौन सी योजना है कि जहाँ पे हम जाके अपने घर परिवार बाल बच्चों का इलाज करा सके। ऐसी कौन सी योजना है कि जो आज देखिए 2017 से लगातार परीक्षा नौजवानों का पेपर लीक हो जा रहा है, छात्राएं आत्महत्या कर रहे हैं, और ये यहाँ पे कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। ये अंधभक्त लोग खाली मंदिर मस्जिद के अलावा इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। ये अगर कोई मुद्दा लेके अब जनता जागरूक, तो ये आए वोट मांगने जनता के बीच में, जनता दौड़ा दौड़ा के मार के भगा देगी। बिल्कुल सही बात है, जनता को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जनता ही एक अहम जरिया होती है अपना नेता चुनने के लिए और अपना सरकार बनाने, क्योंकि जनता की वजह से ही सरकार बनती है और जनता खुद अपना नेता चुनती है। क्योंकि भाई ये गाना विश्व मंच ये पब्लिक है, सब जानती है भाई, ये पब्लिक है। चलिए इसी दौरान हम बात करते हैं शंकराचार्य अभिव्यक्तानंद जी के पार्षद जी से। जी क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सरकार किसकी बननी चाहिए और क्या? सरकार बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों को कि सनातन धर्म की सरकार आई है, हिंदुत्व की सरकार आई है। 8 साल मुगल राज किए हमारे देश में, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया है। उसके बाद 60 साल कांग्रेस ने राज किया। हमारे गुरु जी का ये मामला है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। मुगल है, हमारी वेद लक्ष्मी जो गाय हैं उनको गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। इसी के तत्वाधान में हमारे गुरु जी अभी गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, और हम लोग भी जगह जगह उनके बातों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। जब मुगल आए वो लोग हमारे गौ माता को काटे, उसके बाद अंग्रेज भी आए, अंग्रेज भी हमारी गौ माता को काटे। उसके बाद 70 साल 60 साल कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल अन्य पार्टियों की सरकार थी, जो गौ माता के बारे में कोई नहीं बोला है। आज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। तो हमको ये लगा कि ये मोदी जी की सरकार आई है, हिंदुत्व की सरकार आई है, लेकिन ये भी सरकार गौ माता को काटने में कोई गुरेज नहीं कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे चारों शंकराचार्यों ने जो संकल्प लिया है, स्वामी कृपात्री जी महाराज के समय से ये हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, और जो भी सरकार गौ माता को कटने में या उनका जो चौकसी हो रहा है, तो ये सारी पार्टियां जो है उसमें संलिप्त हैं। हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि 100 करोड़ सनातनी इस बार जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराएगा उसी को वोट देंगे, और नहीं तो कोई वोट हम लोग देंगे ही नहीं। जनता से कुछ बात कर लेते, बताइए आप क्या कहना है? सरकार कुछ नहीं होनी चाहिए, अभी लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं, इससे तो इसमें क्या चाहते हैं? दूसरी सरकार बने। बीजेपी के ही कार्यकाल से है कि हम लोग बहुत दिन से रह रहे हैं बनारस में। पहले आए दिन डर होना क्या होगा, वो कंट्रोल भी हमारे अभी सरकार में बहुत गुजरी है, गुजरेगी आगे है, और उन्हें सरकार जनता से और बात करते हैं, कमेंट एक बार और आपसे बात करनी है। जनता महंगाई बहुत अच्छा माफिया को रोकने के लिए काम, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बीजेपी माफिया को रोकने का कार्य कर रही है।
दिग्विजय सिंह, विनीत सिंह, ये जो सिंह वाले टाइटल है वो कौन है? और उसके बाद सुनिए, पहले यहाँ सुनिए ना, बताइए बताइए कौन सा माफिया को रोकने का कार्य कर रही है? उनके पास मोबाइल नहीं, या पेपर नहीं पढ़ते होंगे, या समाचार नहीं देखते होंगे, उनको जानकारी का बहुत अभाव है। जहाँ पे वो खड़े हैं उसके 1 किलोमीटर पहले आज से 2 महीना पहले 4 भारतीय जनता पार्टी के जो है कि 3 नेता मिलके IIT की छात्रा का गैंगरेप किए थे 2 बजे रात को। गैंगरेप करने के बाद सब मध्य प्रदेश MP गए थे प्रचार प्रसार करने, और उनका जो है कि बलात्कारियों का यह भारतीय जनता पार्टी जो कर रहे हैं बलात्कारियों की पार्टी है, और 2 महीना प्रचार प्रसार करने के अच्छे तरीके से जो है कि समय पकड़ा है। 2 महीना बाद उनका न घर गिरा, न बाबा का बुलडोजर चला, न JCB चला, कुछ नहीं। ये लोग जो है कि भेदभाव करने वाले इंसान है। यह जो है कि इनकी जो है कि जो इनकी मानसिकता है वह बलात्कारियों को सड़न देना, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है इस सरकार में। इस बार जनता जो है कि ये सब जुल्मेबाजों को सबक सिखाने का कार्य करने जा रही है। इस बार जनता जो है कि अपने बच्चों के भविष्य पे वोट देगी। इस बार नौजवान जो है कि आत्महत्या कर रहा है, पेपर लीक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी तब तक महंगाई आज चरम सीमा पे है। मोदी जी देखिए इंडिया गठबंधन से एक तरफा हारने जा रहे हैं, उसी को देखते हुए सिलेंडर का दाम घटाया जा रहा है। ठीक है, उन्हीं सबको देखते हुए आज हमारे देश में राशन दे रहे हैं। राशन का कारण नहीं है, आज हम नौजवानों को चाहिए रोजगार, आज हम नौजवानों को, हम लोगों को चाहिए शिक्षा, कि हमारे बच्चे पढ़ सके। आज महंगाई चरम सीमा पे है। आज हम कोई यहाँ पे जितना लोग बात कर रहे हैं ना, इनके पास कोई भी अपने दम पर अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा देने के काबिल नहीं है, और वह भी कह रहे हैं कि हम महंगाई कम है। आप एक बार बताइए, पूरे देश का किसान, पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का साधु संत सब सड़क पे गए। ये कैसा हिंदुत्व की सरकार, कैसी हिंदुत्व की सरकार? आज आप बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 56,000 विद्यालयों को बंद कर दिया गया सरकारी। और सरकारी जो टीचर हैं उनका काम है स्कूल में शिक्षा का अध्ययन करना। मोदी जी आएंगे देव दीपावली पे तो उन टीचरों को लगा दिया जाता है कि जाओ दिया सजाओ, जनगणना करो। तो जब टीचरों को, जब आप सरकारी तंत्र को कमजोर करके केवल और केवल प्राइवेटीकरण जो करते जा रहे हैं, देश को बेचते जा रहे हैं, ये देश के लिए सबसे शर्मनाक समय है। ये एकदम इमरजेंसी का समय से भी ऊपर का समय चल रहा है। आज हर देश का हर नागरिक परेशान है। राम मंदिर में अभी रामभद्राचार्य जी बीमार हुए थे, क्यों नहीं जाके अयोध्या में भगवान राम के सामने हाथ जोड़ के ठीक हो गए? क्यों हॉस्पिटल में गए? हमारे बगल में ट्रामा सेंटर है, हमारे बगल में BHU है, कबीर चौरा है, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल। उन हॉस्पिटलों का कंडीशन देखिए, वहां जनता सड़क पे लेटी हुई, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं, कोई वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे केवल प्राइवेटीकरण हो रहा है, और इसी की वजह से आज हमारा देश बस चल रहा है। विदेशों को देखिए आप, विदेशों में स्वास्थ्य, शिक्षा सब कुछ फ्री है। अगर विदेश में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको 1 पैसा का इलाज नहीं होता है, उसका सारा इलाज फ्री होता है। वहाँ की शिक्षा प्रणाली आप देख लीजिए, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, इजराइल देख लीजिए, इटली देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, तमाम देशों में आप जाके देखिए। मैं भी 17 देश घुमा हुआ हूँ, वहाँ की सारी व्यवस्था है। और हमारे हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, यहाँ के गुरुओं की धज्जी उड़ाई जा रही है। जो शंकराचार्य है हमारे चारों, उनको एकदम नीचे स्तर पे गिरा करके नकली शंकराचार्यों को खड़ा कर दिया जा रहा है। ये कैसा झूठा सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। इसलिए अब योगी जी और मोदी जी इस बात को समझ लें। शंकराचार्य जो सत्ता के ऊपर शासन करने वाले लोग होते हैं, उनका नाम है शंकराचार्य। अगर इनकी बातों को अवहेलना करेंगे तो आप देखे होंगे कि जयललिता का क्या हाल हुआ। हमारे पुरी के शंकराचार्य महाराज जी ने इनको 15 दिन का समय दिया है, सुधर जाए मोदी और योगी और अमित शाह। नहीं तो जितना ये लोग हम लोग आम जनता को दोहन कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उससे 100 गुना ज्यादा ये प्रताड़ित होने आने वाले समय में।